अपनी बात रखने से पहले मोदी बाबा साहब संविधान निर्माता के चरणों में सत्संग नमन करते हुए, क्योंकि आज 6 दिसंबर 1956 में उनका परिनिर्वाण दिवस हुआ था और उनके पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। और मंच पे बैठे हुए दूर दराज से आए हुए माताएं एवं बुजुर्ग एवं सहपाठी साथियों और मंच में मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हुए हमारे गुरु जयनारायण कोल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधांशु कोल जी, डॉक्टर बंसराज प्रभात, संगठन संरक्षक युवा मंच के पारसनाथ कोल जी, शिव पूजन कोल जी, विकास कोल जी, रज्जन कोल जी, भीमलाल कोल जी और माताएं सती जिनका नाम मुझे नहीं याद है, मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं अपनी बात रखने से पहले मैं ये भी देख रहा हूँ, क्योंकि अभी देखने को तो हम लोग आए बहुत ताकत और जुनून के साथ यहाँ पहुँचे, लेकिन आज भी हमें लगता है कि हम संगठित नहीं हैं। हम आपस में बैठ के ऐसे काम करते रहेंगे जिस काम के लिए हम आए कहाँ तक हमको मिल पाएगा हमें नहीं पता, समझ में आ रहा है। लेकिन खासकर युवा साथियों से मैं अपील करता हूँ कि हमारे पूर्वज बुजुर्ग बहुत संघर्ष किए और संघर्ष का ही कारण है कि मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। ये आप सबका बड़ों का आशीर्वाद रहा कि मैं इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता मुझे मिली। ये आदिवासी की ताकत रही कि जो मैं यहाँ तक पहुँच के आपके सामने बात रख पा रहा हूँ। और साथियों, मैं रास्ते में सुनते आ रहा हूँ क्योंकि समस्याएं बहुत थी, सीटें नहीं मिल पाए थी, सब लोग खड़े खड़े आ रहे थे। युवा साथियों का कहना था कि भैया इस बार हम आए हैं लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे लिए बड़ी समस्या होगी। मैं उन मित्रों से कह देना चाहता हूँ, युवाओं से, कि मित्र ये तुम सोचो कि आज जो मैं मंच से बोल पा रहा हूँ, आज तुम दिल्ली यहाँ तक कैसे आ गए, ये इतना आसान नहीं था हम सबके लिए। ये महापुरुषों और बुजुर्गों का बलिदान था जो हम यहाँ तक पहुँच के आज अपनी बात पर रख रहे हो जंतर मंतर दिल्ली पे। ये आपको ये सोचने की बात है कि हमारे महापुरुषों के समय इतनी बड़ी आज़ादी नहीं थी, इतने बड़े संसाधन नहीं थे कि अपनी बात यहाँ जंतर मंतर दिल्ली पे पहुँचाया जा सके। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ व्यवस्था होने के बावजूद भी आज भी हम अपने आप को अलग अलग बांटकर समाज हितैषी बने हुए हैं। इससे हमें नहीं लगता कि समाज का निर्माण कर सकते हैं। जिस मुद्दे पे हम लोग बात रखने आए थे, जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए, हम ऐसे कैसे पाएंगे, इस पे विचार करनी होगी। क्योंकि मैं युवा जिला पंचायत सदस्य जीतने के नाते मुझे हमदर्द है, क्योंकि महापुरुषों का बहुत बड़ा बलिदान है और हमें इस लड़ाई में जितना हो सके उतना बलिदान, संघर्ष सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके हमको सफलता मिलेगी। मैं और भी जो मेरे से बुजुर्ग संघर्षशील साथी हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि जो भी हम काम करें बैठ के ना करें, एक मंच में आके अपनी बात को मजबूती से रखें, तब तो हमारी सफलता मिल सकती है। मैं आपसे ये मैं बता दूं कि मैं एक प्रतिनिधि जरूर बना, लेकिन आज भी आदिवासी समाज को उसी नज़रिए से देखा जाता है जिस नज़रिए से आज हम इस मुद्दे के लिए भटक रहे हैं और अपनी मांग के लिए आए। कहीं भी जाता हूँ वो व्यवस्थाएं अगर हमारे लोग जो उच्च कैटेगरी के लोग हैं, अगर हमें उनको बैठाने की बात आई, अपने बराबरी में बैठाने की बात आई, तो आज भी बराबरी का हमको समानता का अधिकार नहीं मिलता। इसलिए भी मुझे लगता है कि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, ऐसे चुनेंगे प्रतिनिधियों को, तो कहाँ तक हमारी ऐसी संभावनाएं होंगी कि हमें आज़ादी मिल सकती। 75 साल हो गया देश को आज़ाद हुए भैया,
लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं बदले नहीं, आज भी वही व्यवस्थाएं लागू है, जिसकी वजह से हम बोल तो ले रहे हैं लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए भी सरकार को बाधित नहीं कर पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आज भी हम लोग संगठित ना होने के कारण है जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं आज सबसे ये अपील करता हूँ कि आप कहीं भी कोई कार्यक्रम करें, कोई भी मंच हो, हम सारे अपने गिले शिकवा भुलाकर एक साथ एक मंच में आकर अपनी बात मजबूती से रखेंगे, तब जाके हमको सफलता मिलेगी साथियों। और बात बहुत है क्योंकि हमारे बगल की ही सिलिका सेंट प्लांट लगा हुआ है जो माइंस का है, वहाँ आदिवासियों की जमीन पूरी तरह से कैप्चरिंग की जा रही है। जो ग्राम समाज की जमीनें थी वहाँ भी बने हुए घर को गिराया जा रहा है। अब ये सोचिए कितनी बड़ी विडम्बना है कि हमारे समाज बने हुए घर को भी अगर गिराया जाएगा तो हमारे कहाँ अधिकार रहेंगे। जनजाति का दर्जा हमें कैसे मिलेगा, इसमें बार बार हमको विचार करने पड़ेगी। ऐसे हमें नहीं मिलेगा क्योंकि आज नहीं, आज हम इतने संख्या में आए थे, हमको हजारों की संख्या में आना पड़ेगा। इससे बेहतर क्रांतिकारी आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाकर हमको सफलता मिलेगी साथियों। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सब खासकर बुजुर्ग माताएं एवं मैं आपको एडवाइस नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक आपसे अपील करता हूँ कि आज शिक्षा ही है जो हम सबको यहाँ तक पहुँचाने का काम की है। तो मैं आपसे अपील करूँगा कि आज जो भी आने वाली पीढ़ी है उनको सबसे बड़ा शिक्षा देने का काम करें और पढ़ाने का काम करें, तो हमारी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। क्योंकि आज भी जितना युवा है वो आज भी उनको ये नहीं पता है कि हमारे मौलिक अधिकार, हमारे जो व्यवस्थाएं हैं उनको पता ही नहीं हमारे महापुरुषों ने क्या किया। कभी इतिहास पढ़ना नहीं जानते, न पढ़ते हैं, तो हम कहाँ लड़ाई लड़ पाएंगे। और जब लड़ाई लड़ेंगे तभी हमको संभव है। आप देखे हैं कितने लोग आए रहे, लेकिन आप देखें कितनी संख्या बचे हैं, तो हमें कहाँ लगता है कि हमको आज़ादी मिलेगी। ये मैं बड़ी विचार की बात है, तकलीफ भी है क्योंकि मैंने रास्ते देखते आया हूँ। मित्र अभी हारना नहीं, हमने आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था, इसलिए दिन चूज करके रखा गया था कि ये दिन हमें याद रखना है। आज हमने क्रांति चालू करे हैं और जब तक लेके जनजाति का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। ये सबका योगदान होना चाहिए। और मैं ज़्यादा बात ना करते हुए क्योंकि समय का भी अभाव है, मैं आप सबसे फिर से अपील करता हूँ कि ये चीज़ें में सहभागिता निभाएं। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान।